हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न। इसमें आज हम कवर करेंगे 6 फरवरी को पूछे गए प्रश्न। आइए देखते हैं पहली शिफ्ट का पहला सवाल। इसमें पूछा गया था अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 17। दूसरा सवाल, आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, इसका सही जवाब है हाइग्रोमीटर। तीसरा सवाल पूछा गया था झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं, तो जो सही जवाब है मणिपुरी नृत्य। चौथा सवाल, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। पांचवा सवाल पूछा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था गरीबी दूर करना। छठा सवाल, एशियाई खेल 2018 के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे नीरज चोपड़ा जी। सातवां सवाल, ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो इसका जवाब है बाइबिल। आठवां सवाल पूछा गया था मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो ये रैंक थी 132। नवा सवाल पूछा गया था आईबी के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो यह है तपन कुमार डेका जी, इंटेलिजेंट ब्यूरो के नए प्रमुख। 10वां सवाल पूछा गया था पुष्कर मेला एक साल में कितनी बार लगता है, तो ये लगता है एक साल में एक बार। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। सॉरी। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तो ये है कुम्मी, जिस ऑप्शन में आपको दिया गया था कुम्मी। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन में सांभर झील दिया गया था, यह है खारे पानी की झील। 14वां सवाल है पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह। राजगृह थी पाटलिपुत्र की राजधानी। 15वां सवाल मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस। मनिका बत्रा है टेबल टेनिस से संबंधित। लास्ट सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा उद्योग से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खनिज। ऑप्शन में आपको खनिज दिया गया था, तो ये कपड़ा उद्योग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पहले शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आइए देखते हैं दूसरी शिफ्ट में पूछे गए सवाल। दूसरी शिफ्ट में पहला सवाल आपसे पूछा गया था भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। दूसरा सवाल एमसी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, तो सही जवाब है मणिपुर से। मणिपुर से हैं एमसी मैरी कॉम, मुक्केबाज हैं ये। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। चौथा सवाल नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पांचवा सवाल देखते हैं कैलूचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है, तो इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से। छठा सवाल भारत जोड़ो यात्रा किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है राहुल गांधी से संबंधित है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है ये। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 में हुई थी। आठवां सवाल देखते हैं सतलज बांध किस नदी पर बना है, तो इसका सही जवाब है चेनाब नदी पर। नवा सवाल पूछा गया हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे, तो ये भारत के कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। 10वां सवाल देखते हैं खो खो खेल में बैठे हुए खिलाड़ियों को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं मेजर। 11वां सवाल देखते हैं गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो ये रहा था 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक। 12वां सवाल देखते हैं कटरा में ई गवर्नेंस की शुरुआत किसने की है, तो ये की थी जितेंद्र सिंह ने। हमारे मंत्री हैं ये जितेंद्र सिंह। 13वां सवाल आपसे पूछा गया था सीआईआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है संजीव बजाज, सीआईआई के वर्तमान अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ। 14वां सवाल जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है, तो जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
15वां सवाल और लास्ट सवाल देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने साल तक के खिलाड़ी खेलते हैं? तो इसमें स्कूली तौर पर देखा जाए तो ये 17 वर्ष तक के बच्चे खेलते हैं और कॉलेज में 21 वर्ष तक के बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पर हमारे दूसरी शिफ्ट के सवाल भी समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं तीसरी शिफ्ट के सवाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। आइए देखते हैं पहला सवाल तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। दूसरा सवाल पूछा गया था, राजस्थान में गणगौर नृत्य में किस देवी की पूजा होती है? तो ये होती है पार्वती देवी की पूजा, जिन्हें हम कहते हैं गौरी। तीसरा सवाल, मैडम सर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैडम सर पुस्तक के लेखक है मंजरी जरूहर। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। पांचवा सवाल देखते हैं, लक्षद्वीप के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं प्रफुल्ल पटेल जी। छठा सवाल पूछा गया था, एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? तो एल नीनो है गर्म जलधारा, और ये कहाँ पर बहती है? ये बहती है प्रशांत महासागर में, पेरू की तरफ। सातवां सवाल देखते हैं, प्राकृतिक गैस को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आठवां सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। नवा सवाल देखते हैं, जिस सरकार में लोग चुनकर आते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उस देश को हम कहते हैं लोकतंत्र, जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। 10वां सवाल देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन होने का प्रमुख कारण क्या था? यानी ये क्यों हुआ था? तो ये हुआ था राजनीतिक अस्थिरता के कारण बंगाल विभाजन। तो यहाँ पर हमारे तीसरी शिफ्ट के सवाल भी समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं अपनी चौथी शिफ्ट के सवाल, जिसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारोत्तोलन। दूसरा सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये है महाराष्ट्र की, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। तीसरा सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 35 वर्ष। चौथा सवाल, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट उपचुनाव 2022 की विजेता कौन बनी? तो ये है ऋतुजा लटके। पांचवा सवाल, 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये किसे मिला था? तो ये मिला था कलामंडलम बासु जी को, कलामंडलम बासु। छठा सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये है भारत। सातवां सवाल देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है COCO3। आठवां सवाल, सातवाहन वंश का शासनकाल क्या था? तो ये था 30 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। नवा सवाल देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा पदार्थ होता है? तो इसमें होता है प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। 10वां सवाल देखते हैं, करगा त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कर्नाटक के अंदर। 11वां सवाल देखते हैं, क्षत्रिय नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो ये होता है हिंदू धर्म में। 12वां सवाल पूछा गया था, कौन सी खाद्य फसल है? तो आपको खाद्य फसल दी हुई थी, तो उसमें चावल ऑप्शन में था, ये है चावल खाद्य फसल। 13वां सवाल, महाराष्ट्र विधानसभा से कौन सबसे कम आयु के अध्यक्ष चुने गए? तो ये है राहुल नार्वेकर। 14वां सवाल, असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में ये पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन से शुरू हुआ? ये हुआ कोलकाता अधिवेशन 1920 से शुरू। लास्ट सवाल देखते हैं, 15वां सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितना रखा गया था? तो ये रखा गया था 5.2%। तो यहाँ पर हमारी चारों शिफ्टों के सवाल समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।